मगनी सा आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज श्राद्ध का दूसरा दिन है और श्राद्ध जो होते हैं ना वो आते हैं कुंवार के महीने में, हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और कुंवार के महीने में भी कृष्ण पक्ष में, मतलब वैसे बोला जाता है अंधेरी में। तो अभी आज उनका दूसरा दिन है। तो आज जो श्राद्ध होते हैं तो श्राद्ध में हमें ना पितरों की पूजन करते हैं। हमारे जितने भी पूर्वज होते हैं ना उनकी पूजन की जाती है आज। तो आज उनका भोग बनाया है। तो उनके मैंने कैसे पूजन की थी तो वो सारी विधि मैं आपको बताऊंगी आगे। और एक चीज़ और, जो श्राद्ध होता है ना, तो श्राद्ध के टाइम पे हमें कुछ कुछ नियम के भी ना पालन करना पड़ता है। जैसे कि हम सुई नहीं चला सकते हैं। तो क्या होता है, सुई नहीं चलाने का मतलब है सिलाई नहीं करना। तो वो क्या होता है, फैमिली में कोई भी ना एक जना या फिर बड़े जो मेंबर होते हैं ना हमारे, जैसे सास होती है हमारी या मम्मी होती है, तो वो इस चीज़ का ना नियम का पालन करते हैं। और हमें ना क्या होता है कि जो हम लोग क्या करते हैं कि 16 दिन तक श्राद्ध होते हैं। तो 16 दिन तक ही हमें खाना बनाना होता है, मतलब भोग बनाना होता है। तो जैसे हमारी 3 पीढ़ी तक जिनका जिस तिथि के दिन होता है, जैसे आज दूज है, कल तीज है, तो कल हमारे दादी सौकम की होगी। तो जैसे ना 3 पीढ़ी तक के जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं ना, उनको हमें ना जब खाना बनाना होता है ना उनका भोग के लिए रेडी करते हैं, तो उसमें प्रॉपर खाना बनाना होता है। जैसे कि हमें सब्जी बनानी होती है, उसमें पकौड़ी बनानी होती है, पूड़ी बनानी होती है, और आप पापड़ बना सकते हैं, या फिर उनको जो उस टाइम पे फेवरेट चीज़ थी ना आप वो भी दे सकते हैं। जैसे अभी तो नहीं, पर पहले के टाइम पे ज़्यादातर हमारे बुजुर्ग या ऐसे बोल सकते, तो वो लोग ना जैसे तंबाकू का सेवन भी करते थे, तो हम उनको तंबाकू भी चढ़ा सकते हैं। और ये तो ये चीज़ है। जैसे जिस दिन तिथि नहीं है, जैसे आज तो हमारे कोई तिथि नहीं थी, फिर चौथी पीढ़ी में थी, तो आज हमने क्या सिंपल से ना सिर्फ 2 पूड़ी और खीर का भोग लगाया है। तो आज तो मैं वही बताऊंगी। कल है हमारे दादी सौकम का श्राद्ध, तो कल हम प्रॉपर पूरा जो थाल सजती ना, कांसा रख सजाया जाता है, तो वैसे हम सजाएंगे कल। पूरा जो हमारा कांसा सजाया जाता है ना वो पूरा का पूरा ना घी में बनाया जाता है। हमें उसमें तेल यूज़ नहीं करते हैं, तेल में नहीं बनाते। और जिस दिन हमने तेल में जितना हमें खाना बनाना होता है ना उतना ही घी यूज़ करना चाहिए। अगर जो बच भी जाता है ना घी, तो फिर हम उसे ना तो घी रोटी चौपड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना ही फिर दूसरे दिन की पूजन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पूजन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कल भी दिखाया था आपको, कल के व्लॉग में आप चेक कर सकते हैं। तो कि हमें इसे घर जैसा बनाना होता है 4 कोनों में, और सामने की साइड पे ना बीच में ना पगली बनाने होते हैं, मतलब पाँव के इम्प्रेशंस बनाने होते हैं। और सामने यहाँ पे सीढ़ियाँ बनानी होती है। जो 2 मैंने अभी गिलकी के पत्ते लगाए ना चारों कोनों पे, इनको खूट बोलते हैं हम। तो इन खूट को भरेंगे हम सबसे पहले। तो चारों को जो कोने हैं इन पे ना हम इसे ना पत्ते रख देंगे सबसे पहले नीचे, ताकि हम जो पूड़ी या भोग रखेंगे वो जमीन पे ना रखा है एकदम। तो फिर यहाँ पे जो सामने पगलिए हैं, तो पगलिए पे ना एक एक करके जितने भी हमारे फूल हैं ना गिलकी के, उन सबको वहाँ पे उनको चढ़ा देंगे, ताकि हम पूर्वज से ना प्रार्थना करें कि आप यहाँ पधारें और हमारा जो हमने भोग बनाया है, रेडी करा है आप। अभी जो चारों खूंट है ना इन पे हम क्या करेंगे, 2-2 पूड़ी रखेंगे अब धीरे धीरे। तो इन सभी पे ना 2-2 पूड़ी। अब है ना जितने भी चारों खूंट है, तो 1 2 3 4 और बीच में जो है ना 5, इन 5 पे चांद सूरज है बीच में वहाँ पे, तो सभी के ना हम ना भोग लगा देंगे। तो ये 2-2 पूड़ी रखी है अभी हमने। फिर क्या करेंगे, जो हमारी अब हम क्या करेंगे, जो हमने खीर बनाई थी ना, तो वो खीर भी हमें ना जो 5 खूंट है ना, इन 5 खूंट पे ना एक एक करके सभी पे ना खीर का भी भोग लगाएंगे हम। पूड़ी का लगा ही दिया हमने, अब खीर का लगा देंगे हम। तो अभी देखिए आप, 1 2 3 4 5, पाँचों कोनों पे हमने ना खीर का भोग लगा दिया अभी। फिर इसके बाद हमने जो हमारे जो पूर्वज है ना जिनकी हम पूजन कर रहे हैं, तो उनको ना यहाँ पे विराजमान कर देंगे पगली की जगह पे, और फिर उनके फूल भी चढ़ा देंगे हम। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो भी आप यूज़ करते हैं, धूप बत्ती है या अगरबत्ती है, आप उसको जला लेंगे। अब हम धूप बत्ती यूज़ करते तो धूप बत्ती, और अगरबत्ती यूज़ करते तो आप अगरबत्ती जला लीजिए यहाँ पे। फिर उसको कहीं पे कैसे अगरबत्ती स्टैंड होती है ना उस पर लगा दीजिए। तो फिर उसके बाद तो जो इसमें हम ना यहाँ पे दीपक जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक भी जो होगा ना वो लंबी बत्ती का होगा, क्योंकि ना श्राद्ध में हम पूर्वज की पूजन करते हैं, और पूर्वज की पूजन करते हैं तो उसमें लंबी बत्ती का दीपक लगता है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पानी के छींटे देंगे। उसके बाद में ना सभी खूंट पे, और हमारी जो पगली है ना उनके ऊपर, फिर उनके पगलियों के ऊपर हमें ना कंकु से बिंदी लगाएंगे।
मतलब कुमकुम से, और उसके बाद में जो चावल होते हैं ना, तो वो अक्षत वो उसके चढ़ाएंगे अभी हम। फिर क्या करेंगे, जो हमने ये 5 खूंट भरे थे ना, इनमें से थोड़ा थोड़ा कवा लेना है और हमारे जो पूर्वज है ना उनको जिमाएंगे, अब हम खिलाएंगे मतलब। तो फिर हम एक एक करके सभी खूंट में से ना खीर और पूड़ी का ना भोग है ना हमारे पूर्वज को जिमाएंगे अभी हम। तो जो हमारे पगली है ना उन्हीं को जिमाना है, मतलब आगे सामने जहाँ पे फूल हमने रखे थे उस जगह पे। तो इतनी विधि सभी वाले खूंट से करेंगे, ऐसा नहीं कि हम एक के हमारे सामने सामने के खूंट से कर लेंगे, सभी खूंट से करेंगे हम। देखिए अभी मैं बता रही हूँ आपको तोड़ के, तो थोड़ा थोड़ा तोड़ के रखना है, क्योंकि हम इनको सबको ना यहीं समेट के रख देंगे फिर बाद में। फिर अब हम क्या करेंगे, उपले होते हैं ना गाय के या कंडे जिनको बोलते हैं, तो उनको है ना थोड़ा सा पहले ही गर्म कर लेंगे, मतलब जला लेंगे। तो फिर उसमें क्या करेंगे, घी और गुड़, इनको दोनों को हमें क्या करना है, मिक्स करके 2 जगह पे हमें यहाँ पे धूप करनी, इसको धूप करना बोलते हैं। तो यहाँ पे हम धूप करेंगे, देखिए आप यहाँ पे घी और गुड़। उसके बाद में आप अगर ये थोड़ा धुआं जैसा करे या कुछ हो, तो उस टाइम पे आप इसमें थोड़ी माचिस भी जला दे। तो अगर ये कच्चा कंडा रहता है ना तो आग पकड़ लेता है, तो वो जल जाता है, तो फिर धुआं भी नहीं करता है। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे कि पानी को, ये डाब होती है कहीं पे भी अवेलेबल हो जाती है, तो ये डाब लेनी है और इसे ना पूरी पूजन पे और धूप के आसपास करके यहाँ पे हमें छोड़ देना है नीचे। और ये डाब को उठा के वापस जो हमारे पगले थे ना वहां पे पीछे रख देंगे हम। अब क्या है कि ना जितने भी घर में मेंबर्स होते हैं ना उन सबको बुला के फिर सबसे ढोक दिलवा लीजिए, हमारे जितने भी पूर्वज हैं, ताकि हमारी जो पूजन हमने की या हमने जो भोग उनको अर्पण किया है तो वो हमारा भोग स्वीकार करें। इसीलिए अब ये पूजन होने के बाद हम क्या करेंगे, छत पे जाएंगे। छत पे जाके कौवे का निमंत्रण करेंगे, मतलब कौवे को बुलाएंगे। तो कौवे जो होते हैं ना वो पूर्वज को लेकर आते हैं, या पूर्वज को बोला जाता है, तो वो खाना पहुंचाते हैं उन तक हमारा जो हमने बनाया होता है भगवान के पूर्वज के लिए। तो अब मैं देखिए यहाँ पे क्वास क्वास करके बोलना होता है, कौवे कौवा करके बुला लो। तो फिर आप है ना नीचे छोड़ दीजिए, तो वो आके पानी और जो हमने खीर और पूड़ी का भोग